अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ ये है कि जो बच्चे स्पेन में पैदा होते हैं उनकी रेज़िडेंसी और नेशनैलिटी कैसे अप्लाई की जाती है। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि जो बच्चे स्पेन में पैदा होते हैं वही रेज़िडेंसी ले सकते हैं अगर उनके माँ या बाप में से किसी एक के पास रेज़िडेंसी है या वह लीगल रह रहा है। तो इसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है मैं कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में आपको डिटेल में बता सकूँ ताकि हर बंदे को डिटेल में समझ आ सके। तो पहला काम तो जी आपने ये करना है कि जब आपका बच्चा इधर पैदा होगा, तो हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज करेंगे, तो हॉस्पिटल से आपको सर्टिफ़िकेट दे अस्पताल देंगे कि ये बच्चा यहाँ पे इस दिन पैदा हुआ है, इसका नाम आपने ये रखा है। आपने वो सर्टिफ़िकेट लेके रजिस्टर ऑफ सिविल जाना है। वहाँ पे आपको डिटेल डॉक्यूमेंटेशन डिमांड करेंगे क्योंकि वहाँ पे जाके आपने सर्टिफ़िकेट de नसीमिento बर्थ सर्टिफ़िकेट अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए अब आपकी एम्padronamiento माँगेंगे, माँ और बाप का पासपोर्ट माँगेंगे, माँ और बाप की रेज़िडेंसी की फ़ोटोकॉपीज़ माँगेंगे और लिब्रा दी फ़ैमिलिया लिब्रा दी फ़ैमिलिया आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये करके आपने उधर सर्टिफ़िकेट de नसीमिento अप्लाई करना है, वो आपको लिब्रा दी फ़ैमिलिया और सर्टिफ़िकेट de नसीमिento देंगे। ये इनका प्रोसेस 2-3 दफ़ा आपको जाना पड़ेगा। तो ये डिटेल में जब आपको सर्टिफ़िकेट de नसीमिento या बर्थ सर्टिफ़िकेट और फैमिली बुक मिल जाएगी, तो उसके बाद आपने उसका आईडी कार्ड या शनाख्ती कार्ड अप्लाई करना होता है। शनाख्ती कार्ड जी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप नादरा की वेबसाइट पे जाके अपनी आईडी बना के खुद कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो इधर बार्सिलोना में बहुत सारे पीसीओ वाले भी हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। डिटेल वो भी 10 या 15 यूरो लेते हैं, लेकिन वो आपका प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आईडी आईडी कार्ड के लिए ये बात याद रखिएगा कि आपको 2 चीज़ों में से एम्बेसी से एक एम्बेसी से मिलेगी और एक जो है आपको सर्टिफ़िकेट नसीमियत होगा। इन दोनों में से एक चीज़ चाहिए होगी। एम्बेसी से आपको S1 फॉर्म चाहिए होगा। S1 फॉर्म के लिए भी आपको वो जब आप एम्बेसी जाएँगे तो आपको अपना पासपोर्ट, अपनी बेगम का पासपोर्ट और अपने रेज़िडेंस कार्ड, अपने शनाख्ती कार्ड और एम्padronamiento और बच्चे का सर्टिफ़िकेट de nacimiento या हॉस्पिटल वाला फॉर्म, इनमें से ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएँगे और वो आपको S1 फॉर्म बना देंगे। S1 फॉर्म कितने अरसे में बनता है जी? आज अप्लाई करेंगे तो वो कल आपको दे देंगे। और जब आप आईडी कार्ड अप्लाई करेंगे तो वो आपसे S1 फॉर्म डिमांड करेंगे या बर्थ सर्टिफिकेट डिमांड करेंगे नादरा वाले। तो आपने ये सारा प्रोसेस करके नादरा के वेबसाइट पे जाके आईडी कार्ड अप्लाई करना है बच्चे का और वो तकरीबन 20 से 25 दिन लगाते हैं और 20 से 25 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन जो है शनाख्ती कार्ड बन के इधर आपकी रेजिडेंसी पे आपके घर में डिलीवर कर देंगे। शनाख्ती कार्ड बनने के बाद आपने दोबारा एम्बेसी जाना है और वहाँ पे आपने जाके बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करना है। पासपोर्ट भी नॉर्मली यहाँ पे जो अर्जेंट है वो 15 दिन में बना देते हैं और जो नॉर्मल है वो अप टू 30 डेज़ है, 1 महीने के अंदर वो आपका बन जाएगा। उसके बाद जब आपका पासपोर्ट बन जाएगा तो आपने जाके बच्चे की एम्padronamiento करानी है। जिधर आपकी एम्padronamiento चल रही है, आपने वहाँ पे जाके बच्चे की भी एम्padronamiento करानी है। उसके बाद जाके आपने ऑनलाइन बच्चे की रेज़िडेंसी अप्लाई करनी होती है। ठीक है जी? और ऑनलाइन रेज़िडेंसी वो भी तकरीबन इतने 15 से 20 दिन लगाएँगे और आपको ऑनलाइन रेज़िडेंसी आपकी रिज़ल्ट फ़ेवरेबल आ जाएगी। उसके बाद आपने जाके उसकी पिक्चर नहीं लेके जानी है, फीता निकालना है, जाके फिंगर लगाने है और आपको रेज़िडेंस कार्ड मिल जाएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, फ़ी अमान अल्लाह।